जगह नहीं है भाई, गाड़ी चल रहा है तो दूसरे डब्बे में जाओ ना। जगह नहीं कहीं, कहाँ बैठोगे? इधर बैठो, बोलो बैठो। एक और आगे। तू तो यार शैतान, तू तो यार मुसलमान, मगर दोस्तों हो मेरे जैसा इंसान। हेलो, ये चीज जो आप देख रहे हैं, इस चीज को मेरे नगर दादा ने समंदर के बीच में टांग फंसा के खींचने 25 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। बाबा लोग आप सब भूल गए। अरे भाई क्या उधर नहीं, इधर। मैं समझा पोटली रखी हुई है। मेरे माँ को पोटली समझते हो? तुमने क्या जानबूझ के बैठा है? तो क्या? माँ, हम लोग कब तक खड़े रहेंगे? मेरे तो पाँव दुखने लगे हैं। गोद में ले लो। गोद में लेकर तुम भी तो थक जाएगी। तो क्या करूं बेटा, यहाँ जरा सी भी जगह नहीं है। अरे तुझे बुखार है? बुखार है बच्चे को? जी हाँ, लगता तो है। तो देखो जी, यहाँ बुखार तो है इसे। देखिए इसके लिए मैं जगह बनाता हूँ। वो देखिए स्वामी जी कैसे पड़े हुए। अरे मिस्टर स्वामी जी, लीजिए भाइयों, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। स्वामी जी लेटे पैर दबा रहे हैं, उठाइए। अरे बाबा, ये साधु महात्मा है, साधु महात्मा। साधु महात्मा तो पहाड़ जंगलों में जाए, यहाँ क्या कर रहे? उठाइए। अरे भाई तुम कहाँ के लाट साहब आ गए हुक्म चलाने? स्वामी जी यहीं सोएंगे और यही इसी जगह पे सोएंगे। स्वामी जी क्या मुफ्त में चढ़ कर आए? हम लोग मुफ्त में चढ़ के आए हैं। और ये स्वामी जी दाढ़ी बढ़ा लिया, कपड़े रंगा लिया और स्वामी जी बन के क्या हुआ? बच्चा 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 न कहिए, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। देखिए यहाँ जगह नहीं और आप लेटे पड़े हुए हैं। मुझसे अन्याय हुआ। भक्त जनों ने जगह बना दी, मैं लेट गया। तुम बैठोगे? अच्छा मुझे कहाँ बैठना है? बच्चे को बुखार है। आइए जी, आइए। शांति शांति। बड़ा हटेला दिखता है। हाँ बैठ जा। मेरा ख्याल है इससे बुखार है बच्चे को। आप इस तरह बैठा लीजिए, खिड़की के पास ना बैठाइए। उठिए उठिए, चलिए उठिए। बस आओ तुम भी बैठ जाओ। आप भी बैठ जाइए। आप ही के पास बैठो। हाँ आ जाओ। आप बुरा तो नहीं मान गए? सो जा बेटा, सो। इससे बुखार है ना, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, कोई बात। स्वामी जी मैं सिगरेट नहीं पीता। आपको तो चिलम से शौक होगा। नहीं नहीं। कौन से क्लास में पढ़ता आपका बेटा? 5वीं। मैं चौथी में फर्स्ट आया था। हाँ? मैं चौथी में फर्स्ट आया था। अरे वाह। क्यों ना माँ? हाँ बेटा, तू इस साल भी फर्स्ट आएगा। इसी तरह पढ़ लिख कर बड़ा होगा और अपनी माँ के दुख दूर करेगा। हाँ माँ, मैं बड़ा होकर खूब रुपया कमाऊंगा। रुपया कमाना ही सब नहीं है बेटा, तुझे आदमी बनना है। आदमी तो मैं हूँ माँ। ऐसे तो सभी आदमी होते हैं। सच्चा आदमी वही है जिसकी लोग कदर करते हैं, इज्जत करते हैं और जिसे चाहते हैं। तुझे ऐसा ही बनना है। क्यों बनोगे ना? हाँ। आदमी तो उसे कहलाते हैं। सच्चा आदमी वही जो दूसरों की भलाई करता है, नेक काम करके दुनिया में नाम पाता है, का प्यार पाता है। तेरे बाबूजी ने तेरा नाम रखा था कुंदन, यानी खरा सोना। तुझे अपने नाम के जैसा काम भी करना है बेटा। मैं वैसा ही करूँगा माँ। मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। तूने मुझसे आज जो वादा भूलना नहीं। कभी नहीं भूलूंगा माँ। तो देखो, इतना बड़ा लड़का होके माँ की गोद में बैठा है। तू फिर से आगे मुझे सताना। हाँ आई तो हूँ, चलो मेरे साथ। क्यों? अरे वाह, भूल ही गए, आज हमारा ब्याह है ना। मैं तुझसे ब्याह नहीं करूँगा। मुझसे ब्याह नहीं करोगे तो बुद्धू के बुद्धू रहोगे। मेरे बिना तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं बिनो से ब्याह कर लूंगा। अरे वाह, बिनो से करोगे? मैं तुम्हें भी मारूंगी, उस चुड़ैल को भी मारूंगी। तुम्हें मेरे साथ ही ब्याह करना होगा। चलो भाई, सबको इंतजार करे। चलो चलो। शांति कितनी शैतान हो गई, कैसे रूप जमाती है। आखिर जमींदार की लड़की है ना, अगर सयानी होकर बिल्कुल बदल जाएगी। बड़ा शांत और गंभीर स्वभाव होगा। एक वादा करो बहन कि तुम शांति को ही अपनी बहू बनाओगी। मुझे इनकार कब है? बस तुम आशीर्वाद दो दीदी कि मेरा मुन्ना बड़ा होकर कुछ करने लायक हो जाए। तुम इसकी चिंता न।
तुम्हारा लड़का बड़ा ही होनहार है, वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना। शादी के बाद अभी से पक्की कर लेना चाहती हूँ। तुम सिर्फ बात पक्की करना चाहती हो और वो लोग तो उधर शादी किए ही ले रहे हैं। ये लो, मुझे खिलाओ। ये लो। अब ये तुम खाओ। हट, मैं नहीं खाऊंगा तेरा जूता। खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगा। शादी की और मैं नहीं खाओगे। मैं नहीं करता ऐसी शादी। ये लो। तुमने माला तोड़ दिया। ठीक किया। ठीक किया? हाँ ठीक किया। अच्छा अभी बताती हूँ। क्या हुआ? जाने फिर कब आना हो, सोचो तुमसे मिलती जाऊं। इतनी जाने की जल्दी ही क्या है दीदी? कुछ दिन और रह जाती। मैं तो रह जाती, लेकिन शांति को वहाँ स्कूल में भर्ती कराना है। देखो, शांति और मुन्ना के ब्याह की बात भूल ना जाना। लड़का तो तुम्हारा ही है दीदी, जब जी चाहे बुला लेना। तुम मुझे वहाँ मिलने आओगी? तो यहाँ क्यों नहीं रह जाती? मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तो यहीं आके रहूंगी। तुम मुझे ब्याह कर ले आना। लाओगे ना? आज शांति चले। आई माँ। अच्छा तुम मुझे याद रखोगी? अच्छी तरह याद रखूंगा। जब भी इस हाथ को देखूंगा तो तुझे जी भर के गालियां दूंगा। शांति। माँ। अच्छा चलिए। तुम सोच लो कुंदन, इससे हमें अच्छी आमदनी हो सकती है। तुम्हारा हाथ ऑपरेशन में अच्छा है अगर तुम मेरा साथ। मगर ये गैर कानूनी है कि नहीं? गैर कानूनी तो है कुंदन, लेकिन रुपया इस बेजा तरीके से रुपए कमाने की लालच हमें नहीं होनी चाहिए। हम लोग डॉक्टरी सीख रहे हैं इंसान की भलाई के लिए। ये ठीक है कुंदन, लेकिन रुपया दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बस प्लीज कुंदन, एक दफा हाँ कह दो, 1000 रुपया अभी मिल सकता है। मैं कभी हाँ नहीं कहूंगा, प्लीज। कुंदन। यस सर। अभी अभी यूनिवर्सिटी से फोन आया है, तुम टेस्ट में फर्स्ट आए हो। यू हैव गॉट रिकॉर्ड नंबर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, ये सब कुछ आप ही की मेहरबानी से हुआ। तुम जरूर एक दिन मैंने डॉक्टर मजूमदार से बात की है, हम लोग एफआरसीएस के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम आज शाम को डॉक्टर मजूमदार से मिल लेना। अच्छी बात, लेकिन सर मैं गांव जाना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिल लूँ, उन्हें ये खुशखबरी दे दूँ और फिर अगर लौट के आके मिलूँ तो। ओके। थैंक यू सर। माँ। तू आ गया बेटा? हाँ माँ, परसों मेरा टेस्ट खत्म हुआ, उसमें मैं अव्वल आया। अच्छा। लेकिन मैं तुमने मुझे बुलाया क्यों? कोई खास बात है? बैठ, बताती हूँ। बैठ जा। क्या बात है माँ? अब इस सुने सुने घर में अकेले रहता अच्छा नहीं लगता। इस बार तू पास होकर डॉक्टर तो बन ही जाएगा ना। अब जल्दी से तेरी शादी करके बहू ले आऊंगी। वो मैं समझ ही गया था माँ, लड़की देखी तुमने? हाँ, तुझे शांति की याद है ना? अरे वो छोटी सी लड़की जिसने मेरा हाथ काट दिया था, वो अब तक दाग है। अब थोड़ी काट खाएगी, बहुत दिनों से तेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर रखा है। मैं सोचती थी तेरे इम्तिहान हो जाए तो जल्दी से तेरी शादी कर दूं। हाँ शादी कर लूंगा। तो वो आजकल अपने मामा के गाँव में रहती है, तू देखने जाएगा ना? माँ मैं कल चला जाना चाहता हूँ माँ। कल ही चला जाएगा? हाँ माँ, इम्तिहान की तैयारी करनी है, फाइनल में भी मुझे अव्वल आना है ना। अच्छा, तो जरूर अव्वल आएगा बेटा, मैं जानती हूँ। तो मेरी आशाएं जरूर पूरी करेगा। मैं कोशिश करूंगा माँ। मैंने तुझे यहीं बिठा रखा, चल चल अंदर चल। जरा सुनिए, आप ही कुंदन बाबू हैं? जी हाँ, क्यों? जरा जल्दी से हमारे साथ चलिए, हम लोग सामने सड़क के उस पार रहते हैं, वहाँ एक लड़की की जान खतरे में है। लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर साहब है वहाँ पर, उन्होंने आपको बुलाया। कौन डॉक्टर? आपके कॉलेज के कोई डॉक्टर है, नाम नहीं मालूम। तो चलिए। आओ बेटा जल्दी आओ, लड़की की जान खतरे में है। नाड़ी तो बिल्कुल कमजोर है, डॉक्टर कहाँ? चला गया, उसे ऑपरेशन करते नहीं बना। ऑपरेशन किस लिए? उसने ये दवा दी थी, इसे पीते ही खून चालू हो गया, बंद नहीं हुआ। आप लोगों ने गजब किया। ये तो क्या महीने हुए थे? एक कोई 3-4 महीने। इनका पति कहाँ है? शादी नहीं हुई है। शादी? इनका माँ बाप? दूर गांव में रहते हैं। आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस मुसीबत को क्यों ले आई यहाँ? आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। कौन था वो डॉक्टर? डॉक्टर की बात छोड़ो बेटा, तुम ही इसकी जान बचा लो। देखिए, जान बचाना मेरा फर्ज है, लेकिन ये ऑपरेशन मेरे लिए गैर कानूनी है। आप मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सेन को बुलवा भेजिए, तब तक मैं कोशिश करता हूँ। लाइए ऑपरेशन का सामान ले आइए। जाइए। लेकिन डॉक्टर को बुलाने से हम लोग सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई फायदा नहीं डॉक्टर बुलाने से, खत्म हो गई। खत्म हो गई? आप पुलिस को खबर कीजिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा खोलो, क्या मतलब
मिलॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ मिलॉर्ड। मैं उस लड़की को नहीं जानता। मेरे पहुंचने से पहले वो मर चुकी थी मिलॉर्ड। मैंने कुछ नहीं किया मिलॉर्ड, सच कह रहा हूँ मैं। कानून की निगाह में मुलजिम कुंदन लाल मुजरिम है, इसलिए अदालत उसे 5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा देती है। कुंदन! धीरज रखो दीदी। अरे ये तो बेहोश हो गई। सुला दो। दीदी, 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 मर गए, मर गए। मुझे यकीन नहीं आता माँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ आदमी बदल जाता है। तुझे क्या मालूम है बड़ा होकर कितना बदल गया होगा। बचपन से तूने उसे देखा भी तो नहीं। देखा तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। शांति बेटी, अब तेरा ब्याह उसके साथ नहीं हो सकता। तो मैं मानती आई हूँ, उनके सिवा मैं किसी और से। बचपन के खेल को भूल जा बेटी। तुमने भी तो उनकी माँ से वादा किया हुआ है। मैं उनकी मंगेतर हूँ, मैं उन्हीं का इंतजार करूंगी। क्यों, क्या कहती है? इस लड़की को समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं भैया। मानेगी थोड़ा ही, जो वह कहती है वही करो। नर्सिंग ही सीख लेने दो, बहुत दिनों से है उसकी। करो जो तुम्हारी मर्जी हो। मदद के बिना कहीं का ना रहूंगा। डॉक्टर साहब आप कुछ तो ख्याल कीजिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेडिकल कॉलेज में लड़कों को जान बचाने की तालीम दी जाती है, जान लेने की नहीं। तुम खून के जुर्म में कैद कर चुके हो, तुमको दोबारा इस कॉलेज में कौन दाखिल करेगा? आप यकीन मानिए मैं कतई बेगुनाह हूँ। आई एम सॉरी माय बॉय। बोलो। कहाँ तक पढ़े आप? जी मैं MB फाइनल तक पढ़ा हूँ, लेकिन इम्तिहान में नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, तो आपके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं। हमें तो एक मामूली क्लार्क चाहिए, सिर्फ मैट्रिक पास। क्लार्की का काम करूंगा, बहुत परेशान हूँ इसलिए। तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम की तलाश क्यों नहीं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, दोस्त है, उसके पास मैं भेज देता हूँ, शायद वो आपको मदद कर सके। लीजिए। शुक्रिया। यस सर। सुना है तुम इलीगल ऑपरेशन के जुर्म में सजा भोग चुके हो? तुमने हमसे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर था। बेकसूर थे तो छुपाने की क्या जरूरत थी? जरूर तुम्हारे दिल में कोई खोट रहा होगा। दिल में कोई खोट नहीं मैनेजर साहब। नहीं, हमारे यहाँ हर किस्म की दवा रहती है। तुम्हारे ऐसे गैर कानूनी आदमी की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। तुम अकाउंटेंट से अभी अपना हिसाब ले लो। ये काम खत्म कर लेता हूँ। घोष, यू टेक चार्ज। यू प्लीज क्लियर आउट। सिगरेट बड़ी नहीं पीता भाई। नव भारत टाइम्स विश्वामित्र 6 पैसा 6 पैसा। आजकल तो चांदी होगी। चांदी? हाँ, ये अखबार में रोज चांद की खबर छप रही है। अपना काम करो ना भाई। नव भारत टाइम्स विश्वामित्र 6 पैसा। आदमी देखने में बहुत शरीफ मालूम होता है, मगर ये अखबार वगैरह कैसे बेच रहे हैं? पेट के लिए भाई। यही तो मुसीबत है, ये साइंस वाले सब कुछ करते हैं मगर ऐसा कुछ। क्या तू? कुंदन लाल के पीला? लाल। कुंदन लाल, अच्छा ना। पास की यही होना, वरना ये सब क्यों बेचता? नव भारत टाइम्स विश्वामित्र 6 पैसा। नव भारत टाइम्स विश्वामित्र 6 पैसा। हर माल 6 पैसा। हर माल 6 पैसा। हर माल 6 आने चोटी 6 आना। 6 पैसे। 6 आना। 6 पीछे पुलिस। क्या भाई मुझको बता रहे हो तुम? इसको पैर के नीचे दबा लो। क्या मतलब इसका? वास्ता रख लो। हर माल मिलेगा 6 आना। 6 आना। पर्चा बेचो। 6 आना। 6 विश्वामित्र और पुलिस 6 पैसे। 6 पैसे में विश्वामित्र। ठीक से बचो। नव भारत टाइम्स विश्वामित्र 6 पैसे। 6 आना। 6 आना। 6 आना। 6 टांग तो हटाओ। अजीब लोग हो यार, ये धंधा क्यों खराब है धंधा? तुम दिन भर अखबार बेचते हो, कितना कमा लेते हो? और ये देखो, 1 मिनट में 12 का न्यारा हो गया। क्यों बादशाह? फिर मिलेंगे। 6 आना। 6 आना। 6 आना।
उस्ताद का वक्त तो राज मालूम है। मैं तो कहता हूँ उसका मुंह बंद करने की कोई कोशिश करो, नहीं तो 1.25 लाख की हवेली नजर आए। अबे सैर हो जाएगी। आदमी कैसा है? गर्दिश का मारा उस्ताद, मगर है शरीफ आदमी। अबे शराफत का क्या डालना है? मतलब की बात कर। जवान है? बिल्कुल तैयार पट्टा उस्ताद। तो फिर साथ ले लो उस्ताद, काम आएगा। काम आएगा शराफत सिखाने के। चुप है उस्ताद। अब्दुल ठीक कहता है, अपना कारोबार तो बढ़ाना ही है। बड़ा शिकार बड़े आदमी में घुस के ही खेला जाता है उस्ताद। पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी सोसाइटी में घुस के बड़े पते की खबरें लाएगा। तुम ऐसा करो, तुम उसको कल लेके आओ। अच्छा। गोवा में संघर्ष, नव भारत टाइम्स 6 पैसे। गोवा में संघर्ष, नव भारत टाइम्स 6 पैसे। हेलो बादशाह, तुम बीड़ी सिगरेट तो पीता नहीं, पान खा ले। भाई तुम्हारे हक में फंस जाऊंगा। तुम तो खामखा ही डरते हो बादशाह। ये अखबार बेचते बेचते सारी जिंदगी खलास हो जाएगी। खुदा की कसम, पढ़े लिखे आदमियों कुछ करो। तुम्हारा धंधा मुझे पसंद नहीं, मुझसे नहीं होगा। गोवा में संघर्ष। बादशाह कुछ करते करते ही कुछ होता है, समझे। अच्छा चलो, तुम्हें अपने उस्ताद से मिला दूं। कौन है उस्ताद भाई? मैं क्यों मिलूं उससे? एक बार मिल लेना, हरज ही क्या है। चलो तुम्हें एक दूसरी दुनिया की सैर करा देता हूँ। खुदा की कसम, तुम चाहोगे तो 2 मिनट में तुम्हारी हस्ती बदल जाएगी। मगर मैं मगर कुछ नहीं उस्ताद, आओ चलो। माँ तेरे बिन मोरा जिया न माने, ऐसे नैना भई रे दीवाने। राम हाय राम, माने ना माने ना माने ना। तेरे बिन मोरा जिया न माने, ऐसे नैना भई रे दीवाने। राम हाय राम, माने ना माने ना माने ना। पिला दे एक जाम इसे भी, छमिया। लो पी लो। नहीं। थोड़ी सी। क्यों कर रहे हो? क्यों? बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। पड़ा रहने दो इसे। कैसा लग रहा है? उठो ना। बहुत तकलीफ है? क्या हुआ? जलन हो रही है, जलन हो रही है।
बड़ी जलन हो रही है मुझे, बड़ी तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। ओह ओह बड़ी जलन। ओह कुंदन कहाँ है? कुंदन को बुलाओ। बहुत तकलीफ हो रही है मास्टर। अरे कुंदन, बहुत दर्द हो रहा है। और लड़की कहाँ है? मेरे सामने लाओ, मैं गोली मार दूंगा, उसका गला घोट दूंगा। कुंदन, उस्ताद के इलाज का कुछ बंदोबस्त करो ना। क्या कहा? कुछ सर्जन ला लो। सर्जन को यहाँ कैसे लाओ? हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। अरे मुझे बचा लो कुंदन, मैं आऊंगा क्या? मुझे बचा ले, मुझे बचा ले कुंदन, मुझे। अरे बाप रे, अरे मुझे बचा लो कुंदन, मुझे बचा लो। ऐसा करते हैं, तुम में से कोई मेरे साथ आओ। अरे मुझे बचा ले कुंदन। हालत बहुत नाजुक है डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी चलिए। चलता तो हूँ, लेकिन रात को फीस डबल होगी, 100 रुपया। ये रहे 200 रुपये। चलो। अरे भाई कहाँ ले रहे हो मुझे? घबराइए नहीं, आपको मरीज के पास ही ले जा रहे हैं। बाकी साथ को बंद करके चलना पड़े। क्या मतलब? मतलब वही जो हम कह रहे हैं। मरीज को भेजने का इंतजाम करो। यहाँ रखोगे तो हालत किसी वक्त भी काबू से बाहर हो सकती है। फिलहाल अगर हम लोग जानबूझकर हथकड़ियां ना पहने तो करें। पहले ये बताए किस दवा की जरूरत है? दवा की नहीं, पहले एक्सरे की जरूरत है। क्या पेल्विक बोन में फ्रैक्चर है? हाँ। से तुम्हें ये सब अल्फाज कैसे याद हुए? क्या डॉक्टर हो तुम? जी हूँ तो नहीं, मगर शायद अब तक हो जाता। एक शरीफ और तुम ऐसे नीच और ज़लील माहौल में हिस्सा ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो रहने दीजिए, ऐसी नसीहतें बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने मुझे इस रास्ते पर पहुंचा दिया है। क्या मतलब? याद नहीं, जब मैं वाकई शरीफ और बेगुनाह था तब आपने मुझे सजा याफ्ता मुजरिम कहकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन? कुंदन? जी हाँ, कुंदन। खैर छोड़िए इन बातों को, बचने की उम्मीद है? बहुत कम। फिर डाका पड़ा क्या? यस सर। हेलो, कौन? डॉक्टर मुजम्मदार? हाँ हाँ, कहिए। हैं? आपको गुंडे अपने अड्डे पर ले गए थे? कहाँ? किसी बस्ती के अंदर? कितना फासला होगा आपके यहाँ से? 1.5-2 मील। जी, जख्मी? कोई जख्मी हुआ है? आप पहचानते हैं? क्या नाम बताया? कुंदन। अकहरा बदन, मझोला कद। जी हाँ, देखिए जरूरत पड़ने पर आपको खबर कर दी जाएगी। इत्तला के लिए शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, कोई सुराग तो मिला। अब इन बदमाशों को हम जरूर पकड़ लेंगे। हवालदार। जी साहब। पान लगाना। कैसा? पूना साहब, दुकान नहीं खोली है क्या? जी नहीं, 5-7 साल से। 5-7 साल से। तो तुम मोहल्ले के लोगों को तो जानते? जी हाँ, जानता हूँ। यहाँ एक टैक्सी वाला रहता है ना? टैक्सी? देखता नहीं क्या हाथ बना रखा है? कहता हूँ तू चला जा यहाँ से। अरे छोड़ दे, छोड़ दे।
ना मत छू मेरा पैर। एक एहसान और करो मुझ पर, जो मेरे घर पहुंचा दो। मुझे इस नाइट से बाहर निकालो, जिस तरह भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आओ मेरे साथ। खो गई थी मेरी बच्ची। खो गई है तेरी? तू कहाँ से आई? तू कैसे आई? कहाँ ले आया? भैया मेरी शांति आ गई भैया। तो इतना शोर क्यों मचाती हो? खैर वो पहले पता भी कर लेने दो कि 3 दिन से कहाँ थी, किस हालत में थी। ये खानदान की इज्जत का मामला है, सोचना पड़ेगा कि लड़की को। मैंने अपनी इज्जत नहीं गवाई है मामा जी, मैं निर्दोष हूँ, यकीन कीजिए। चाहे जो मुझे लेकर आए उनसे पूछ लीजिए। क्या वो भी उन्हीं डाकुओं में से है? जी, लेकिन वो कोई शरीफ आदमी मालूम होते हैं, उन्हीं ने मुझे बचाया है। रुपया 20,000 तो वो ऐसे ही ले गए हैं, फिर ऊपर से इनाम इकराम कैसा? किशन जा तो बेटा पड़ोसियों के यहाँ से पुलिस वालों को खबर कर दे, मैं तब तक उनको बातों में बैठा रखता हूँ। अच्छा, बेईमानी मत। मैंने उनसे कहा था कि पुलिस को खबर नहीं होने पाएगी। कहा था तो क्या हुआ? जा दौड़ जा जल्दी से। अच्छा। नाके पर आया, साथ में बिहारी भी। बिहारी का तो मैं खून कर दूंगा। पुलिस बंद करेगा, दरवाजा बंद कर जल्दी। बाकी को बचाना, चलो बाकी को। पुलिस! अरे तुमने बच्चे बंद कर दो जल्दी जल्दी। लगता है आप तो पुलिस के डर से मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। कुंदन, तुम्हें उस्ताद बुला रहे हैं। क्या खैर तो है? कौन था बाकी? उस था कल बेचारा मर गया, उसी का ख्याल आ गया था मुझे। मारना और जलाना तो भगवान के हाथ की बात है, मनुष्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान तो समझा स्वामी जी। कहाँ तक जा रहे हो तुम? जयंतिया। जयंतिया? चलो अच्छा हुआ, भगवान ने रास्ते का एक साथी मिला दिया। आप भी जयंती? हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो आपके बहुत भगत होंगे। स्वामी जी क्या हुआ? मैंने समझा कोई मेरा बक्सा खींच रहा है। ओह, शायद मैं सो गया था। हाँ, तुम सो गए थे। हाँ। स्टेशन आ गया रामपुर। चाय पियेंगे स्वामी जी? नहीं, तुम पी लो, मैं चाय नहीं पीता। कोई फायदा नहीं। फायदा? नहीं, मेरा मतलब है 4 तो बज ही रहे हैं, सुबह होने वाली है। अब सो जाइए स्वामी जी। नहीं, अब तुम सो रहो, मैं जागूंगा। मैं जागता हूँ, आप सो जाइए। तुम सो ना, मैं जाग रहा हूँ। अच्छा, मैं ही सो लेता हूँ। सो रहो। हरिओम हरिओम। ऐसा लगता है जैसे आज ही प्रलय हो जाएगी। मैं तुमसे कह रहा, घाट पे ही रुक जाते तो अच्छा होता, सुबह स्टीमर से चले आते।
खामखा जबरदस्ती अपने साथ मुझे भी सांधी पानी में घसीट लाए। स्वामी जी मेरी समझ में मैंने तो ठीक किया, आप इतने रुपए लेके वहाँ अकेले रहते तो खतरा नहीं था। तो है फिर मगर नावी डूब जाए तो? लीजिए, आप साधु संतों कैसी बातें करते हैं। अरे एक दिन तो मरना है तो आज ही सही। सो तो है मगर तुम बहुत ही मजेदार आदमी हो। तो तुम स्वामी जी, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। पर डरने की बात ही क्या है? सुना है ऐसे समय नाव पर डकैतियां हुआ करती हैं। हुआ करे, लेकिन आप किस बात की क्या फिक्र? आपके रुपए। ठीक है ठीक। अरे वाह, क्या हुआ? ये हाथ की आपको क्या? थोड़ा थोड़ा। तुम तो साधु पुरुष हो। अच्छा, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, ये देखो, ये लकीरें हाथ की, मेरे हाथ में भी ऐसी लकीर है। अच्छा, इसका मतलब कि हम दोनों पहुंचे हुए हैं। तुम तो सचरित सज्जन पुरुष हो। ओह सच। हाँ। ये ठीक कहा आपने स्वामी जी, मैंने आज तक किसी औरत को छुआ तक नहीं। हाँ, और दूसरा ऐसा मेरे सामने कुछ नहीं, वो कहते ना आत्मवत सर्वदारेषु मातृवत परदारेषु। हाँ वही गलत। आप ही हैं स्वामी पूर्णानंद जी? हाँ मैं हूँ स्वामी पूर्णानंद। हमने तो समझा था कि अब आप कल ही आएंगे। क्यों? हाँ। हम सब लोग आपको लेने के लिए स्टेशन पर आने वाले थे, मगर घाट पे जाके मालूम हुआ कि आज बारिश की वजह से स्टीमर सर्विस बंद है। आप आए कैसे स्वामी जी? मैं नाव से आया। ले आओ इसे। ये क्या हुआ? चोरी करके भाग रहा था, इसके ऊपर दरख्त गिर पड़ा। इसे आप मेरे कमरे में ले जाओ। चलो चलो चलो। चलिए स्वामी जी, मैं ले चलता हूँ। इधर स्वामी जी के कमरे में। स्वामी जी। कृष्ण, लीला तो खूब दिखाई महाराज, मगर बखर ये सूटकेस तो मेरे पास आई ना। बस अब मौका देख के ही भागना है। आपकी कृपा से बड़ी देर तक सिगरेट नहीं पी सका महाराज। स्वामी जी आइए, दारोगा साहब आ जाइए, आइए आइए। स्वामी जी, दारोगा जी और डॉक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते स्वामी जी। कुछ भी कीजिए, महेश दरोगा के पंजे से बचना मुश्किल है। साधु और चोर की पहचान एक नजर में करता हूं। खूनी बदमाश कहीं का, सिगरेट पीता है। डॉक्टर देखो तो सही। अरे वाह, क्या हुलिया बना रखा है। अजीब भेष चाहे कुछ भी हो, मगर महेश दरोगा की आंखों को धोखा नहीं दे सकता। समझे आप? क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? देखिए देखिए। नब्ज तो चल रही है, खतरनाक चोट नहीं मालूम होती। मेरे ख्याल में बच जाएगा। अजीब बचेगा कैसे? इसे तो फांसी पे चढ़ना है। सूरत देखते हो डॉक्टर? पूरा शैतान है शैतान। चेहरे से कैसी बदमाशी झलक रही है। एक ये सूरत है और एक स्वामी जी को देखो, कितनी शांति, कितना तेज है चेहरे पर। क्यों बे, क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? अबे इस इलाके में किस लिए आया है? घूर घूर कर देख रहा है। अबे ये सब चालाकी मेरे इलाके में नहीं चलेगी। मेरा नाम है महेश दरोगा। दरोगा जी, इस वक्त ये सब सवाल पूछना बेकार है। पहले ऐसे आप अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए। जी हाँ, देखिए दिमाग पर गहरी चोट लगी मालूम होती है, शायद याददाश्त ही जाती रही हो। याददाश्त जाती रही है? जी हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, याददाश्त वापस आ जाएगी। क्या कहा? याददाश्त वापस आ जाएगी?
हाँ आ तो जाएगी, लेकिन जरा वक्त लगेगा। दरोगा जी, आप एक काम कर सकते हैं? फरमाइए। अगर आपको एतराज न हो तो इसे यहाँ रहने दीजिए, मैं इसकी देखभाल करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है इसकी सेवा करने का मौका मुझे दीजिए। ठीक है दरोगा जी, अगर स्वामी जी की ये इच्छा है तो इसे यहाँ रहने दीजिए। बात ये इस वक्त इसे दवा से ज्यादा सेवा की जरूरत है। दवा का क्या है, मैं भिजवा दूंगा। ये जैसी आपकी इच्छा, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी पर रहा। वैसे निगरानी के लिए बाहर में एक कांस्टेबल तैनात किए देता हूँ। और हाँ, आपको गवाही भी देनी पड़ेगी, इसे कहाँ और किस हालत में पाया है आपने। आप तो जानते हैं ये कानून का मामला है। अच्छा तो फिर चलो डॉक्टर, अभी हमें बीकू की लाश भी देखनी है। हाँ चलिए। अच्छा तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। चलो डॉक्टर। क्या बात है स्वामी जी? स्वामी जी, क्या बात है? बहुत तकलीफ हो रही? क्या बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। नब्ज तो ठीक चल रही तुम्हारी। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हाँ? लेकिन जब सब कुछ याद आ जाएगा तब क्या होगा? क्या सब जान जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी फांसी होगी। नहीं नहीं, मैं यहां से भाग जाऊं। मगर भाग कर जाऊंगा कहां? बचूंगा कैसे? कैसे बचूंगा? हाँ, एक रास्ता है बचने का। हाँ? यही तो मेरे लिए सबसे महफूज जगह है। हाँ। यहाँ इस साधु के भेष में कोई मुझ पर शुभ भी नहीं करेगा। ठीक। और अगर इसे खत्म कर दूं तो? हाँ, यही एक बचने का उपाय है। क्या करूं? इसका गला घोंट दूं? गला घोंट दूं? हाँ, इसका गला ही घोंट दूं। मन के अंधियारे में, सूने गलियारे में, जागो ज्योतिर्मय जागो, जागो, मत हो इस तरह, मत हो, मत हो इस तरह। ये रास्ते हजार, जीते हजार, जरा सोच के चल बंदे। हर कदम पे है भरम के जाल, तू भल बंदे। जीवन के रास्ते हजार, जीवन के रास्ते हजार। दिल में छुपा
तुझे लेके जहाँ जाए, दिल में छुपा चोर तुझे लेके जहाँ जाए, उस गली से मुड़ के कभी कोई ना आ पाए, कोई ना आ पाए। हार के न बैठ अपने आप को बदल बंदे, जीवन के रास्ते हजार, जीवन के रास्ते हजार। नहीं है छल की रात हो चला सवेरा, देखो हो चला सवेरा। चल रही है छल की रात हो चला सवेरा, ऐसे में भी आए तेरे दिल में है अंधेरा, मन के द्वार खोल जरा धूप में निकल बंदे, जीवन के रास्ते हजार, जीवन के रास्ते हजार। आज मेरा जन्मदिन है स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका चेहरा किसी से इतना मिलता जुलता है कि मैं ऐसा लगता है पहले आपको देखा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें कभी देखा हो, लेकिन दुनिया में दो सूरतें एक जैसी हो सकती हैं, यह संभव नहीं है। तुम यहाँ क्या करती हो? मैं आश्रम में सेवा का काम करती हूँ। मेरा नाम शांति है। शांति? अच्छा, मैं चलो, मेरे कमरे में घायल पड़ा हुआ है। कितनी अजीब बात है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ? पीछा? पीछा? हम लोग तो आपके साथ हैं स्वामी जी। हाँ? क्यों साथ साथ चल रहे हो? क्या बात? स्वामी जी, हम लोग बड़े अभागे हैं। क्यों दीनू? हम लोग बड़े अभागे हैं। आपके सत्संग से हमारा भी परलोक बन जाए। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। जाओ तुम लोग। चले जाए। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। क्या बात है? अजय क्या बताएं, सरकारी मुलाजमत है। रात के निकले, अभी तक घर नहीं लौट सकी। और अभी सदर जाना है आसामी को लेकर।
अच्छा, यानी उस चोर को? जी हाँ। लेकिन उसके अब तक होश में नहीं आया। क्या इस वक्त उसे ले जाना ठीक होगा डॉक्टर साहब? आज के दिन उसे रहने दीजिए। जी जी जैसा आप कहें, लेकिन स्वामी जी, अभी हमें रिलीफ कैंप चलना होगा। रिलीफ कैंप क्यों? पूरा मीरपुर बाढ़ से गिर गया है। 400-500 लोग वहाँ से आए हैं। कुछ लोगों को कॉलेरा भी हो गया है। सुधीर, मैं स्वामी जी के साथ जाती हूँ, तुम दूसरों को लेकर फौरन वहाँ पहुँच जाओ। चलो जी। इनके गांव का नाम निशान तक नहीं रहा। जिन लोगों को कोई बेड़ा या छप्पर मिला वे बहते बहते किनारे आ लगे। बाकी पूरा गांव डूब चुका है। दूसरे गांव के लोग भी यहीं आ रहे हैं। हम इतने लोगों को जगह कहाँ देंगे? दवाएं भी खत्म हो रही हैं, ये भी मंगाना होंगी। लेकिन दवाइयों को इस तरह देखभाल करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में है। उसे वहाँ के मरीजों से ही फुर्सत नहीं। लेकिन इलाज के बगैर तो ये सब लोग मर जाएंगे। पागल हो गई क्या? हम लोगों से जितना भी हो सकता है इन लोगों की देखभाल कर रहे हैं। इनके लिए नए झोपड़े बनाने और खाने और इलाज का बंदोबस्त करने के लिए हजारों रुपए की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जितने रुपए थे वे सब खर्च हो चुके हैं। सुनो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। अपने बच्चे को संभालो। बेहोश हो गई है शायद। हो सकता है, कल से इसकी तबीयत बहुत खराब है। जरा पानी लाओ ना। पानी लाओ, पानी। जरूरत नहीं। आने से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इस तरह दुनिया में। इन अनाथों को देख कर तो कलेजा फटा जाता है। जब से आई हूँ नहीं देखी हूँ, अब तो ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। अब तो स्वामी जी आ ही गए। हालत सुधर जाएगी ना स्वामी? सच्चा आदमी वही जो दूसरों की भलाई करता है, नेक काम करके दुनिया में नाम पाता है, सबका प्यार और सम्मान पाता है। माँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। मैं अपना कर्तव्य समझ गया। सुधीर जी, ये 10,000 रुपए और ये 5,000 और। इन लोगों को बचाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हो। तूफान उठा है। क्या? तूफान। तूफान? तूफान उठा। मैं घर जाऊंगा। कहाँ है घर तुम्हारा? कहाँ है घर तुम्हारा? तुम्हें याद नहीं? तुम्हारा घर याद नहीं? याद नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कुछ नहीं याद नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? नाम? नाम क्या है? क्या है? तुम्हारा नाम है कुंदन। तुम्हारा नाम है कुंदन। मेरा नहीं, तुम्हारा नाम कुंदन। कुंदन, कुंदन, कुंदन। मेरा नाम मुझे पहचानते हो? मेरा नाम है स्वामी पूर्णानंद। तुम्हारा नाम है कुंदन। कुंदन। मेरा नाम स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। पूर्णानंद। कुंदन। कुंदन। पूर्णानंद। पूर्णानंद। कुंदन। कुंदन। पूर्णानंद। पूर्णानंद।
कुंदन, मैं घर जाऊंगा। हाँ, तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हें घर ले जाऊंगा। क्यों रे? अभी तक खाना नहीं बनाया? सुधीर बाबू नाराज हो रहे हैं। स्वामी जी दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। वो तो मैं भी जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ। जल्दबाजी से खाना थोड़ा ही बनता है। आज तो स्वामी जी के लिए ऐसा खाना बनाऊंगा। अरे रंग तो बड़ा जोरदार है। जरा चक्कर देखो। ये ले। स्वामी जी। अरे जग्गू, कैसा खाना पका? खाना तो ठीक पकाया, नमक जरा ज्यादा हो गया। जरा ज्यादा? जाओ बाहर जाके कुल्ला करो। तुम लोगों से कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे ही। उधर स्वामी जी भूखे बैठे हैं, उधर अब क्या होगा? कुछ तो बंदोबस्त कीजिए ना। बंदोबस्त कीजिए ना, करना ही पड़ेगा। ठीक। आइए स्वामी जी। मैं ये कहने आया था कि मुझे भूख नहीं है। आपने दिन भर भी तो कुछ नहीं खाया। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बैठिए। आप आचमन नहीं करते? वो कर रहा था। आप अल्मोड़ा में कब तक थे? अल्मोड़ा? हाँ, अल्मोड़ा आश्रम की बात कर रही हो। मैं समझा मेरे घर की बात पूछ रही हो। सन्यासी तो गृहस्थ आश्रम की बात नहीं करते ना। बहुत दिन नहीं हुए सन्यास लिए हुए। बहुत दिन तो नहीं, लेकिन काफी समय हो चुका है। क्यों, ऐसा क्यों लगता तुम्हें? वो अंगूठी, वो घड़ी, सन्यासी लोग तो ये नहीं पहनते। ओ हाँ, ये अंगूठी न जाने कैसे रह गई, लेकिन घड़ी तो पहनते हैं। तुम यहाँ कब से हो? करीब 2 महीने से। लेकिन इस उम्र में घर बार छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि मुझ पर एक कलंक लग चुका है। मुझे कुछ डाकू उठाकर ले गए थे। उन्हीं में से एक ने रहम खाकर 3 दिन बाद मुझे घर पहुंचा दिया। लेकिन मेरी विधवा माँ के सिवा और किसी ने मुझे निष्पाप न समझा। जब कोई लड़की बदनाम हो जाती है तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। मैं भी जिंदगी से तंग आ गई थी। उसी वक्त स्वामी जी से भेंट हुई। स्वामी जी? बड़े स्वामी ब्रह्मानंद जी। ओ हाँ हाँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी, समझा। उन्हीं के कहने से मैं यहाँ आ गई। ये अच्छा किया तुमने। मैं सुबह कह रही थी ना, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती जुलती है। किससे? उसी डाकू से जो मुझे घर पहुंचा गया था। अजीब बात है। स्वामी जी, आसामी को ले जाने के लिए दारोगा जी आए। ओह, उसे लेगा तो बहुत बुरा होगा, यानी सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेरा मतलब है उसकी हालत ठीक नहीं है ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। लेकिन आपने खाना तो खत्म नहीं किया। बस बहुत खा चुका। क्यों बे, ये सांग कब तक दिखाएगा? जोर जबरदस्ती मत करो दरोगा जी, अभी ये इस काबिल नहीं है। अरे डॉक्टर, ये सब बहाने हैं बहाने। मैं तो सूरत देखकर ही पहचान गया था कि एक छटा हुआ बदमाश है। सुनो सुनो, ये कुछ कहना चाहता है। आए? क्यों, क्या नाम है तेरा? हाँ हाँ बोल बोल, क्या नाम है? बोलो। कुंदन। याद नहीं तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो।
तुम्हारा नाम है कुंदन। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बोलो। कुंदन। और मुझे पहचानते हो? मेरा नाम है स्वामी पूर्णानंद। क्या नाम है मेरा? स्वामी पूर्णानंद। मैं घर जाऊंगा। क्यों नहीं, सरकार ने तेरे लिए बहुत बड़ा महल बनवा रखा है। नहीं नहीं घर। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब कैसी हालत है? याददाश्त वापस आने में अभी देर। मेरा भी ख्याल है। कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। अजी 6 महीने क्या, 6 घंटे भी नहीं लगेंगे। मैं इससे सब कबूल करवा लूंगा। आप इसे लेकर चलिए तो सही। आप अभी ले जाएंगे? जी हाँ स्वामी जी, इसे यहाँ रखना ठीक नहीं। खूनी आसामी है, होश आते ही कहीं भाग निकले मुसीबत आ जाएगी। नहीं ये बात नहीं, मैं तो आप तो जानते ही कानून का मामला है। ऐ कुली उठा थे। तो कुंदन तुम जाओगे इनके साथ? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा तुम लेटे रहो, मेरे ख्याल इसे रहने दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी जी, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा स्वामी जी, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा स्वामी जी तो मुझे आज्ञा। मैं नहीं जाऊंगा स्वामी जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा स्वामी जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं हूँ स्वामी पूर्णानंद। नमस्ते स्वामी जी, मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है पर दर्शन नहीं किया। उधर मेरा आना जाना नहीं होता। गरीब के घर कैसे आना होगा स्वामी जी? बैठिए बैठिए। क्या सेवा करूं मैं भागिन स्वामी जी, मेरा जवान बेटा नहीं रहा। मैंने सुना है माता जी। माता जी मत कहिए मुझे, मेरा कलेजा फटता है। हत्यारे ने मेरे बेटे को मार डाला स्वामी जी। उसी ने आपके बेटे को मार डाला? हाँ, और किसने मारा? ये तो तुम ही जानती हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है स्वामी जी। लेकिन अंधेरा था, मुमकिन है तुम्हारी आंखों ने देखने में गलती की। नहीं स्वामी जी, कोई गलती नहीं किया मेरी आंखों ने। मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया, वही मेरे बेटे का हत्यारा है। उसी जो कुछ तुम कह रही हो ठीक हो जी। लेकिन क्या स्वामी जी? उसने खून नहीं किया। बोली म्याऊं काहे घबराओ, मैं तो चली काशी गले मिल जाओ। बिल्ली बोली म्याऊं काहे घबराओ, मैं तो चली काशी गले मिल जाओ। वो छुपा छुपी आगर बागर जाए रे, चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आई रे। ला 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 ला। मत हमको बना रे मौसी, तेरे दिल में जरूर है खाना। मत हमको बना रे मौसी, तेरे दिल में जरूर है। किसी और को दिखला जाके ये जोग ये कंठी माला। किसी और को दिखला जाके ये जोग ये कंठी
नाम लो, आंख से काम लो, राम का नाम लो, आंख से काम लो, कल जो हुआ था भूल जाओ, भूल जाओ। छुपा छुपी छुपी आगड़ बागड़ जाए रे चूहे मामा ओ मा ला 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 मैं तो राम की जोगन अपना परलोक सुधारन जाऊं, आखिर को बुढ़ापा ठहरा, अब लौट के आऊं न आऊं। मैं तो राम की जोगन अपना परलोक सुधारन जाऊं, आखिर को बुढ़ापा ठहरा, अब लौट के आऊं न आऊं। दांत भी तेज तेरे पंजे भी तेज है, दांत भी तेज तेरे पंजे भी तेज है, मन में वही है तो लगे तो लगाओ। छुपा छुपी छुपी आगड़ बागड़ जाए रे चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आई रे। बिल्ली बोली म्याऊं काहे घबराओ, मैं तो चल काजी गले मिल जाओ। ला 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 स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, रिलीफ कैंप में आग लग गई। मगर ये लोग अंदर जाने रहे हैं। मगर ये बच्चा जल जाएगा। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या बात है? जरा स्वामी जी को बुला दो दीदी। क्यों? मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब है, स्वामी जी एक बार दर्शन दे आए तो। लेकिन इस वक्त वो नहीं जा सकते भैया, सुबह ले जाना। कल सुबह तक तो मर जाएगी दीदी, उसकी हालत बहुत खराब है। हालत इतनी खराब है तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लिया? डॉक्टर गांव से बाहर गया हुआ है, स्वामी जी को महर की तकलीफ न देता। लेकिन अभी तो वो आग से मैं। स्वामी जी, इसकी लड़की बहुत बीमार है, गाँव में डॉक्टर भी नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी लड़की को? बच्चा होने को है स्वामी जी, लेकिन न बच्चा होता है न तेरी ही बंद होती है। बेहोश है? हाँ स्वामी जी बेहोश है। तब तो हालत बहुत ही खराब है। यही तो मैं कह रहा हूँ स्वामी जी। आप जाएंगे? किसी की हालत इतनी खराब है, हम आराम कैसे कर सकते? तुम जिसमें से सर्जिकल बैग ले लो जल्दी, चलो। सर्जिकल बैग? आई 3 दिन से तकलीफ पा रही है और आज तो बोल भी नहीं निकलता, इसे बचा लीजिए। हालत अच्छी नहीं, नब्ज बिल्कुल कमजोर है। अगर इसी वक्त ऑपरेशन नहीं किया तो आपने डॉक्टर को खबर नहीं दी? डॉक्टर के पास आदमी भेजा था, लेकिन वो शहर गए हुए हैं, नहीं मालूम कब तक लौटेंगे।
लेकिन तब तक तो ये लड़की। आप देवता है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो जरूर बचाएगी। मेरे बच्ची स्वामी जी। नब चल रही है, आप जरा गर्म पानी तैयार कीजिए। शांति, तुम इन सबको गर्म पानी में डाल दो, मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप ऑपरेशन करेंगे? और कोई उपाय नहीं शांति, अगर इसी वक्त ऑपरेशन नहीं किया तो मर जाएगी। तुम इन्हें गर्म पानी में डाल दो। लेकिन आप कैसे ऑपरेशन करेंगे? खामों का वक्त बर्बाद कर रही हो। ला मुझे दीजिए। ये लीजिए पानी। शांति जल्दी करो। चादर निकाल लो। लंसट। क्या? छुरी। क्लिप निकालो। क्लिप ना, जल्दी क्लिप। रोई, शायद होश आ रहा। क्यों? शुक्र है भगवान का ऑपरेशन ठीक ही हो गया। बस क्या बात है शांति? मैं सोच रही थी आपने ये सोच रही थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन मैंने कैसे। आप डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जहाँ मुझे ऐसे ऑपरेशन करने पड़े। हमें जरूर कोई डॉक्टर होगा। पूछ रही हो? नहीं, शायद इसीलिए आप सन्यासी बन गए। ये बात नहीं शांति, सन्यासी बनने के अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। खैर, स्वामी जी। हाँ? एक बात पूछूं, बुरा न मानिएगा। आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? निशान? ऐसा लगता है ये मेरा पहचाना हुआ है। क्या उस गुंडे के हाथ में भी ऐसे ही दाग था जो तुम उठा? शायद तुम्हें शक है कि मैं वही आदमी हूँ। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप जैसे महान पुरुष को मैं इतना नीच समझूंगी? तो फिर क्या बात है? आपको अपना बचपन याद है? बचपन में खेलते खेलते मैंने एक लड़के को काट दिया था। आपका ये जी शांति, आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं शांति, बचपन की ऐसी कोई घटना तो मुझे याद नहीं। और ये दाग कब बना, कैसे बना, ये भी मुझे याद। कितनी अजीब बात है। शांति, घाट नजदीक है, तुम आश्रम चली जाओ। आप नहीं जाएंगे? अभी लड़की खतरे से बाहर नहीं, इसलिए मुझे यहाँ रहना चाहिए। इस तरह दिन रात काम करते करते आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं हुआ शांति, तुम जाओ। आप जैसे महान पुरुष को मैं इतना समझूंगी? आप स्वामी जी? शांति, मैं पूछने आया था, तुम खैरियत से पहुंच गई ना?
मैं कहना चाहता था कि क्या? तुम अब तक सोई नहीं? एक अजीब सी उलझन में हूं मैं। और आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं कहना चाहता था कि हाँ, मैं कहना चाहता हूँ लड़की अब अच्छी है और डॉक्टर आ गए, इसलिए मैं वापस चला आया। आप यही कहने आए थे क्या? मुझे याद नहीं मैं क्या कहने आया था। मेरे साथ कुछ न्याय करोगे कि नहीं? उस हत्यारे को जल्दी से फांसी दिला दो तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। ये तो कानून की बात है भिखू की माँ। पहले पेशी होगी, उसके बाद सफाई होगी, उसके बाद अदालत जो फैसला दे वही होगा। देखो मैं कुछ नहीं जानती। मेरे भिखू ने सिर्फ 2-4 दफे चोरी किया था तो आपने उसे जेल भिजवा दिया, और इस हत्यारे और अभी तक आपने फांसी का हुक्म नहीं दिया। आखिर उसे फांसी होगी ना? ये तो जज साहब के फैसले पर है। जज फज क्या करेगा? तुम ही हुक्म दे दो ना। मैं? हाँ, तुम जोर लगाओगे तो उस हत्यारे को जल्दी से फांसी मिल जाएगी। अरे मैंने कोई कसर थोड़े उठा रखी है। मेरा नाम है महेश दरोगा। आसपास के इलाके के सारे बदमाश थर्राते मेरे नाम से। मैं मुलजिम को सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ता। हाँ, तुम किसी की नहीं सुनना। और वो जो स्वामी जी है ना आश्रम का। कौन? स्वामी पूर्णानंद? हाँ, वो कुछ अच्छा आदमी नहीं मालूम होता मुझे। अरे क्या कहती भिखू माँ, वो तो देवता है, देवता। देख लिया तुम्हारे देवता को। अभी अभी बड़े बाग से मैं आ रही थी तो शांति नाम की जो लड़की आश्रम में है ना, हाँ। उसे खींच के गले लगा रहा था। मुझे तो बड़ी शर्म आई। अरे क्या बकवास करती है भिखू की माँ। देवता के नाम कलंक लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? दरोगा बाबू, मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी आँखों ने गलत देखा है। अब जाओ, मुझे काम करना है। चलो, सवेरे सवेरे चली आई बकवास करने। क्यों भाई सुधीर, सुना आजकल तुम्हारा आश्रम बड़े नाम तुम्हारा है। ये तुम्हें आज आश्रम से कैसे दिलचस्पी पैदा हो गई? दिलचस्पी नहीं होगी? मैं तो सोचता हूँ मैं खुद भी आश्रम में भर्ती हो जाऊँ। अरे भैया, वही तो एक दिलचस्पी की जगह रह गई है। अच्छा, सुना है तुम्हारे नए स्वामी जी ने एक प्रेम वृंदावन खोल रखा है। तुम्हें भी कोई गोपी वोपी मिली? क्या मतलब? तुम्हारे स्वामी जी तो खुलेआम अपनी राधा को गले लगाते। तूने मुझे मारा? हाँ, मारा। क्या हुआ? देखो ना, स्वामी जी के खिलाफ उल्टी सीधी कहता है। हाँ, ठीक तो है। मैंने जो सुना वही कह रहा हूँ। पहले जाके अपने स्वामी जी को मना करो ना, वो तो आश्रम की लड़कियों के साथ मौज उड़ाए। छी 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 छी, स्वामी जी के लिए ऐसी बात कहते हो? तब तो 2-4 और लगाओ। अरे तो मैं कोई अपने भिखू की माँ ने जो देखा है वही मैं कह रहा हूँ। भिखू की माँ? वो तो जन्म भर की झूठी है और तुम भी उसकी बात ले बैठे। जाइए सुधीर बाबू, आप जाइए। ये आदमी है। चलो भाई चलो। इतनी जरा सी बात से इतना दुखी हो रही हो दीदी? अरे ये तो सभी जानते हैं कि वो बुढ़िया कितना झूठ बोलती है। मेरी वजह से स्वामी जी पर ये कलंक लगा। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके सामने? अगर ये बात सिर्फ मुझ पर होती तो मुझे इतना दुख ना होता। लड़कियों को तो न जाने कितनी ही बदनामियां उठानी पड़ती, लेकिन स्वामी जी तो देवता समान है। मेरी वजह से लोगों ने उन पर लाछन लगाया। सब लोग कौन दीदी? गांव वालों ने तो इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं किया। मैं अभी सुनकर आया हूँ। सब ने उस बुढ़िया का बाइकआउट कर दिया है। बाजार में कोई भी उसे अब कुछ नहीं बेचेगा। भूख से जब तड़प कर मरेगी तो उससे सबक मिलेगा। मगर कोई भूख मरेगा और हम देखते रहेंगे, ये हमारा सबक नहीं है। तुम एक काम करो, खाने का कुछ सामान लेकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा दो। मुझे आज्ञा मत दीजिए स्वामी जी, मैं इसका तो ऐसे ख्याल रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। स्वामी जी मैं खैर, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं खुद चला जाऊंगा। हम लोग चले जाते हैं स्वामी जी। अच्छा, मुझे दुख है, मेरी वजह से आप पर ये झूठ लगा। लेकिन इसमें जो सच्चाई है उसे न तुम इनकार करते हो न मैं। ये तो सच है शांति कि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उस बुढ़िया को दोष थे। लेकिन मेरी वजह से आपकी ये बदनामी। हो सकता है मेरी जिंदगी सिर्फ बदनामी और बुराइयों की जिंदगी हो। ये तो नामुमकिन है। आप जैसा देवता इंसान को देवता बनाने से दुख ही मिलता शांति। मैं भी इंसान हूं, गुनहगार और कमजोर। अगर किसी दिन को जान जाओ तो मुझे इंसान समझकर माफ कर देना।
जुलूम है, जो कुछ अपनी आंखों से देखा किसी से कहूँ भी नहीं। ये मुंगा साध हुआ या हाकिम, सारे दुकानदारों को मना कर दिया, मुझे कोई सौदा सुलूक नहीं देगा। मैं बुढ़िया दिन भर से भूखी बैठी हूँ। हे भगवान तुम देख लेना, अगर मैं भूखे प्यासे मर गई तो हम तुम्हारे पैर को रस्सी बांधकर घसीटते घसीटते मरघट तक ले जाएंगे और मिट्टी का तेल छिड़क के फूंक देंगे। अरे तुम मरो भी तो किसी तरह। तू मर, तेरा बाप मरे, तेरी माँ मरे, तेरा कुटुंब कबीला मरे। वो सब तो पहले ही मर चुके हैं, खाली मैं बाकी हूँ। और मैं मरूंगा तो भूत बनकर सबसे पहले तुम्हारे टटुआ दबाऊंगा। टटुआ दबा अपने स्वामी का, जो मुझ बुटाता है, भगवान उसका सत्यानाश करेगा। काली मैया तुम भूखी हो। चलो जग्गू, सुनो सुनो सुना। तुम्हारे स्वामी जी सब बात जान जाते हैं। हाँ, सब बात जान जाते हैं। उनको तो 3 त्रिलों का पता रहता है। क्यों ना? हाँ, स्वामी जी जब समाधि लगाते हैं तो जमीन से इतना नहीं, इतना, हाँ इतना ऊपर आसन लगाते हैं, ना कुछ नीचे ऊपर। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। क्यों देनू? हाँ हाँ, वो आदमी थोड़ी है, वो तो देवता है, देवता, साक्षात देवता। तब तो स्वामी जी मेरी सब बात जान जाएंगे। क्या बात है तुम्हारी? भला मेरी क्या बात होने वाली? जो जो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। मेरी सब बात, मेरी सब बात। नहीं, मेरी। मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच जवाब दोगी। क्या तुम इस शख्स को जानती हो? मैं इस हत्यारे को नहीं पहचानूंगी। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे का खून किया है। कत्ल के वाकये के पहले क्या तुमने कभी इसे देखा था? नहीं। तो शायद तुम इसका नाम भी नहीं जानती होगी। नहीं। मुलजिम के बाबत में तुम्हें और भी कोई जानकारी थी? मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि मुलजिम ने तुम्हारे बेटे पर हमला क्यों किया? हजूर, ये हमारे घर में चोरी करने घुसा था। हमारे बेटे भीखू ने इसे देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त तुम क्या कर रही थी? उस समय मैं अपने रसोई घर में खाना वाना छोड़ के बाहर की कोठरी में दौड़ी आई। वहाँ पहुंचकर तुमने क्या देखा? वहाँ देखा सरकार, ये हमारे बेटे की छाती पर सवार है। फिर हजूर, ये सब बल उनके सर पर दे मारा और भागा। तो तुमने इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? हजूर, मैं ये सब देख के हक्का बक्का हो गई। मगर मेरा ख्याल है तुमने भागते हुए मुलजिम को पहचान तो जरूर ही लिया होगा। हाँ हजूर, पहचान लिया था। मैंने इसका चेहरा साफ साफ देखा था। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो आदमी है जो भीखू की हत्या करके भागा था? हाँ हजूर, मैं भरी गंगा में खड़ी होकर कह सकती हूँ कि इसी ने मेरे भीखू को मारा है। मिलॉर्ड, आई हैव फिनिश्ड। वकील सफाई, अगर गवाह से कुछ सवालत करना कर सकते। तुम कहती हो कि तुमने मेरे मुवक्किल को जो भाग रहा था अच्छी तरह से पहचान लिया था। हो सकता है तुमसे पहचानने में कोई भूल हो गई हो। नहीं हजूर, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। कोठरी में लालटेन जल रही थी और बार बार बिजली भी चमक रही थी, इसलिए मैंने इसका चेहरा साफ साफ देख लिया था। मिलाड, मुझे और कोई सवाल नहीं करना है। कार्रवाई आज के लिए मुलतवी की जाती है। अगली पेशी। जी मुझे बचा लेंगे, मैं जानता हूँ स्वामी जी मुझे बचा। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जानता हूँ स्वामी जी मुझे बचा लेंगे, मैं जानता हूँ स्वामी जी मुझे बचा। स्वामी जी, तार आया है आपके नाम। तार? कल बड़े स्वामी जी आ रहे हैं। स्वामी ब्रह्मन कल आ रहा है। यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? शांति, मैं सोच रहा था कि तुम तो बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, तुम और सुधीर उन्हें लेने के लिए चले जाना। तुम कल। और आप? मुझे कहीं और जाना। शांति, कहाँ जाना है आपको? ये तो कह नहीं सकता कहाँ जाना है, लेकिन अब यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। शायद ये तुम्हारे साथ मेरी आखिरी मुलाकात है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा यहाँ का काम खत्म हो शांति, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं कुछ बता नहीं सकूंगा। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? मैं जानती हूँ कि कोई एक बात है जो आप छुपाना चाहते हैं। अगर आप मुझे बताना नहीं चाहूंगी भी नहीं,
लेकिन क्या मुझे इतना अधिकार नहीं कि मैं आपको रोक सकूं? शांति, नहीं शांति, मुझे रोकने की कोशिश मत करो शांति, नहीं। लेकिन ये गांव वाले, ये आश्रम वाले कितना चाहते हैं आपको, कितनी श्रद्धा है उन्हें आप पर। आप इन सबको छोड़कर चले जाएंगे। एक सन्यासी के लिए इस तरह माया के बंधन में पड़ना अच्छा नहीं। आप तो ये बंधन तोड़कर चले जाएंगे, लेकिन दूसरों को इस माया में क्यों बांधे जा रहे हैं आप? आप सचमुच सन्यासी हैं, सिर्फ सन्यासी। शांति सुनो। क्या? अरे सुना तुमने? क्या हुआ? कल सुबह स्वामी जी चले जा रहे हैं। स्वामी जी चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? पता नहीं, मैं गाँव लोगों को इत्तला करके आता हूँ। कौन है? अरे कुछ सुना तुमने? क्यों, क्या बात है? स्वामी जी चले जाएंगे। स्वामी जी चले जाएंगे? हाँ। क्या अपराध किया जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? अपराध की कोई बात नहीं भाई, मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूं। हम आपको नहीं जानते। अगर नहीं जाऊंगा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा मैं। आपके चले जाने से हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे स्वामी जी। मैंने नाव का बंदोबस्त कर लिया, वहाँ इंतजार कर रहा हूं। नाव लेते तो हमने पहले ही वापस कर दिया स्वामी जी। मगर क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने? मैं माफ कीजिए स्वामी जी, बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं जाने देंगे। हाँ, नहीं जाने स्वामी जी। स्वामी जी अब तक गए नहीं। स्वामी जी? जी हाँ, स्वामी पूर्णानंद। पूर्णानंद? बुढ़ा हो गया हूँ, आंखें खराब हो गई हैं, इसीलिए पहचान नहीं सका। हाँ, पूर्णानंद, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था, मैं आ गया हूँ, तुम्हें देखने के लिए ही आया हूँ। चलो बेटा चलो, आश्रम चलो, आओ। आओ बेटा, आओ। बनारस में मुझे सभी समाचार मिलते थे। बैठो बेटा बैठो। समाचार पत्रों ने तुम्हारी कीर्ति देश भर में फैला दी है और वो प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत आनंद होता था और इसी आनंद के आवेग में मैंने यहाँ आने का कार्यक्रम बना लिया। सोचा कि इतने कम समय में जो सफलता तुम्हें यहाँ के काम में मिली है उसे स्वयं जाकर देख आओ। और सच कहता हूँ बेटा, देखकर मेरा आनंद कई गुना बढ़ गया है। शांति से भी मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना। कितनी श्रद्धा और भक्ति है तुम पर उसे। यहाँ के लोग तुम्हें देवता मानते हैं, परंतु तुम हो कौन बेटा? जिस पूर्णानंद को मैंने यहाँ भेजा था वो तो तुम नहीं हो। मुझे इस घाट पर ही शक हो गया था कि आप सारी बातें समझ गए, लेकिन आप महान है स्वामी जी। मेरा सम्मान रखने के लिए आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मेरा नाम कुंदन है, खून का इल्जाम है मुझ पर। सर पर चोट लग जाने की वजह से स्वामी पूर्णानंद की याददाश्त जाती रही थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया
और अब स्वामी पूर्णानंद मुलजिम कुंदन के नाम से हवालात में बंद है। समझा। यही सब बातें कहने के लिए मैं यहाँ आया था। स्वामी जी, आप जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। अपनी जान बचाने के लिए मैंने ये झूठा जामा पहन रखा है और लोग इस झूठ को सच समझते हैं। नहीं नहीं, झूठ नहीं, झूठ के धोखे में तुमने सत्य को ग्रहण कर लिया है। मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा, जिस सत्य को तुमने पा लिया है अब उसे मत छोड़ना। सत्य पर ही आस्था रखो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। जो सत्य है वो एक दिन प्रकट होगा ही, सबका मंगल करेगा, तुम्हारा भी। सत्यमेव जयते। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द जूरी, आपके सामने खड़ी है ये बूढ़ी मां, जिसके बेटे का खून निहायत बेदर्दी के साथ उसकी आंखों के सामने किया गया है। बुढ़ापे में बेसहारा और बेआसरा कर दिया गया है। लोग बुढ़ापे में अपनी औलाद के सहारे जीते हैं, उन्हीं की आंखों से देखते हैं। आप इस मां की दिल की हालत पर गौर कीजिए, जिसके आंखों की रोशनी, जिसके बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई। और दूसरी तरफ देखिए इस मुल्जिम को, जिसकी सूरत पर वहशत और बेरहमी लग टपक रही है। मिलॉर्ड, हमारे अजीज वकील सफाई का कहना है कि मुल्जिम का दिमाग ठीक नहीं, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, लिहाजा मुल्जिम काबिले रहम। मगर मैं कहता हूं कि याददाश्त वापस ना आने की बात महज एक ढोंग है। अदालत को धोखा देने के लिए नाटक रचा गया है। दिमाग सही होने की हालत में जो शख्स किसी के घर में चोरी करने को घुसकर एक नौजवान का कत्ल कर सकता है, जिसके लिए किसी की जान ले लेना एक मामूली सा खेल, मिलॉर्ड ऐसी हालत में उस पर रियायत नहीं होना चाहिए। डाके जनी और कत्ल जैसे वहशियाना जराइम को जिसने अपना पेशा बना रखा है, क्या कल को दिमाग ठीक हो जाने पर फिर वो वही जराइम नहीं करेगा? इसका क्या भरोसा? या उसको माफी बख्शना एक ऐसा काम होगा जो समाज के अमन अमान और माजी से खतरनाक है। मिलॉर्ड, ये है मुल्जिम कुंदन को उनके बारे में कुछ कहना है? नहीं, मुझे स्वामी जी बचा लेंगे। क्या तुम इकबाल करते हो कि तुम ही ने भिखू का कत्ल किया है? हाँ किया है, मगर मैं जानता हूं मुझे स्वामी जी बचा लेंगे। स्वामी जी मुझे बचाएंगे, स्वामी जी मुझे बचाएंगे, स्वामी जी, स्वामी जी। मिलॉर्ड, अदालत अगर इजाजत दे तो मैं भीखू के मां से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जो पूछना चाहते हैं वो इसी मामले से मुतल्लिक है? जी हाँ मिलॉर्ड, और मुझे यकीन है कि वो इंसाफ के हक में होगा। आपको सवाल पूछने की इजाजत दी जाती है। मेरी तरफ देखो। मुझे पहचानती हो? क्यों नहीं पहचानती? स्वामी पूर्णानंद। तुम जानती हो तुम्हारे बयान पर एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ हाँ जानती हूँ। फिर क्यों एक बेकसूर आदमी की जान लेने पर तुली हुई हो? क्यों तुम अदालत से सच बात को छुपा रही हो? अब भी वक्त है, अब भी सच बात कह दो। क्या शिष्ट लगा रखी है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच बात तुम मुझसे छुपा नहीं सकती। मेरी तरफ देखो। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने भागते हुए कुंदन को पहचान लिया था। तुम कुंदन को नहीं पहचानती। क्यों नहीं पहचानती कुंदन को? ये क्या सामने खड़ा है कुंदन? तुम जानती हो कुंदन नहीं है। नहीं है? उस रात जो आदमी तुम्हारे घर से भागा था वो ये नहीं था। वही है। उसकी दाढ़ी थी? नहीं, उसकी दाढ़ी नहीं थी। मुझे याद नहीं दाढ़ी बाड़ी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। याद है वो रात? बाहर तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तुमने अंदर से भीखू को खाने के लिए आवाज दी, मगर भीखू ने कोई जवाब नहीं दिया। जानते हो क्यों? उसी वक्त कुंदन आया था, मगर वो चोरी करने नहीं बल्कि तुम्हें देने के लिए 5,000 रुपए लाया था, जो तुम्हारे बड़े लड़के ने तुम्हारे लिए भेजे थे। मुझे? तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन ये सब रुपए भीखू खुद हजम कर लेना चाहता था। इसीलिए दोनों में मारपीट शुरू हो गई। अपने को कमजोर पड़ता देख उसने तुम्हें आवाज दी। याद है उसने क्या कहा?
उसने कहा माँ घर में चोर घुसा है, सब्बल लेकर जल दिया। यही थे ना अल्फाज। तुम सब्बल लेकर बाहर आई, तुमने देखा दोनों जमीन पर भिड़े हुए हैं। तुमने पूछा कहाँ है वो, उसने कहा ऊपर है माँ, जमा दे जमा दे। यही थे ना अल्फाज। तुमने सब्बल उठाकर वार किया, उसी वक्त कुंदन पलट कर नीचे आ गया और तुम्हारा सब्बल भीखू के सर पर आ पड़ा। वो चीख उठा, याद है वो चीख? उसने कहा ये क्या किया डायन, तूने मुझे ही मार डाला। तुमने अपने बेटे को मार डाला, तुमने खुद अपने बेटे को मार डाला। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। स्वामी जी मुझे बचा लो, स्वामी जी मुझे बचा लो, स्वामी जी मुझे बचा लो। इस औरत को पुलिस की हिरासत में रखा जाए। नहीं माई बाप, नहीं हजूर, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। स्वामी जी वकील साहब, स्वामी जी मुझे बचाइए, स्वामी जी, स्वामी जी। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, स्वामी जी ने इस मामले का नया पहलू रोशन करके हमें हैरत में डाल दिया है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को जाहिर करके कि एक बेगुनाह आदमी की जान बचाई है। सिर्फ बेगुनाह ही नहीं मिलॉर्ड, गलत शनाख्त के बिना पर पुलिस ने इस अदालत में कुंदन के नाम से पेश किया है, मगर ये कुंदन नहीं है। ये कुंदन नहीं है? जी नहीं, कुंदन उस रात घबराया हुआ भीखू के घर से भाग रहा था। गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में उसने इन्हें पड़ा पाया और इन्हें मुर्दा समझकर इनसे अपने कपड़े बदल लिए। इत्तेफाक से ये मरे तो नहीं थे, मगर इनकी याददाश्त जाती रही थी, जिस वजह से अब तक कुंदन अपने आप को बड़ी आसानी से छुपाए रख सका। मगर आज वो खुद अपने आप को इंसाफ के हवाले करने के लिए आया है। वो आपके सामने ही उसे झूठे लिबास में स्वामी पूर्णानंद के नाम से मौजूद है। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैं ठीक कह रहा हूं मिलॉर्ड, मेरा ज़मीर ये झूठे पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं अपने किए की सजा पाना चाहता हूं। ये बड़ा धोखेबाज ऑर्डर ऑर्डर। भिखू के कत्ल का राज जाहिर करने के लिए अदालत आपकी शुक्रगुजार है, लेकिन मुझे अफसोस है जब तक आपकी पिछली जिंदगी की पूरी तहकीकात न हो जाए आपको पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा। कई बार मैंने कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज जबकि तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। पहली बार मुझे देखकर जो तुम्हें शक हुआ था वो ठीक ही था। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब तशरीफ ले चलिए। खोलो। कपड़े बदल लिया आपने? जी हाँ। चलिए मेरे साथ, सुपरिटेंडेंट साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। आइए आइए कुंदन बाबू, आ गए आप। लीजिए सिगरेट पीजिए। जिस काफी समय उसके बिना गुजार चुका, सुपरिटेंडेंट साहब रहने दीजिए। लीजिए अपनी घड़ी। शुक्रिया। तो आज जा ही रहे हैं आप? जी मेरे लिए तो जाना न जाना बराबर है सुपरिटेंडेंट साहब। आप तो मुझे यहाँ रखेंगे नहीं, वरना मैं यहीं रुक जाता। कुंदन बाबू, आप इतनी पस्त हिम्मत की बातें क्यों करते हैं? जाइए और नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए। और हाँ, अगर किसी किस्म की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा, मैं मदद करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत लूँ? अभी तो पूरी तरह दिन भी नहीं निकला। 7 बजे हमारी गाड़ी जाएगी, उसी में बैठ के चले जाइए। तब तक शायद कोई आपको लेने भी आ जाए। मुझे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला सुपरिटेंडेंट साहब। अच्छा है मुंह निकल जाओ, ना कोई देखे ना पहचाने। अच्छा।
शांति तुम? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लेकिन शांति, अब तो मैं स्वामी जी नहीं हूँ, मैं तो एक... पहले तुम सबके लिए स्वामी जी थे, अब सिर्फ मेरे स्वामी हो। शांति क्या तुम... आज तो ये ना कहो कि तुम्हें बचपन की कोई घटना याद नहीं। मेरे ही कांटे का निशान तो तुम्हारी कलाई थे। तुमने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई थी ना? हाँ शांति, मैं तुम्हें पहचान गया था, लेकिन तुम्हारी भेस लगाने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने मुझे कुछ नहीं कहने दिया। अपनी पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों की वजह से मैं... भूल जाओ उन बातों को। मैं जानती हूँ मेरे मन में तुम्हारे लिए वही श्रद्धा है, वही विश्वास है। शांति, तुम मेरे स्वामी जो हो, मेरे देवता।